हाय फ्रेंड, आज हम आपको रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सिखाने जा रहे हैं। ये चैप्टर बुक्स में मिल भी सकता है और ना भी। जो न्यू बुक हैं शायद उनमें मिल जाए, पर जो पुराना एडिशन है उसमें शायद नहीं मिल पाएगा। देन चैप्टर का नाम है सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग नाम सुनने में बहुत अजीब है। अगर इसका नाम हिंदी में ही बताऊं तो हिंदी का नाम सुन लीजिए ज़रा। शब्द संरचना मशीन कूट भाषा, ये है इसका हिंदी नेम और ये है इंग्लिश नेम। देखिए ज़रा कितना फ़र्क है हिंदी और इंग्लिश। नाम सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग अच्छा लगता है इस हिंदी नाम के मुकाबले, पर ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन में आपको ये लगे कि आसान ही है। बस थोड़ा सा आपको अपने माइंड का यूज़ करना है। आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन, आपको कुछ लैंग्वेज लिखी भी होगी, उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप करके करा हुआ होगा, उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट, देख लीजिए आप। ओके, आपने देख लिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन को दिखाने के बाद वो आपको प्रश्न दिखाएगा कि आपको करना कैसे है और क्या करना है। अभी तक आपको ऐसा लगेगा, मोस्टली अगर आपको डायरेक्टली ये वाला हिस्सा दिखाया जाए तो मैं समझता हूँ शायद किसी को समझ में आए ही नहीं कि हो क्या रहा है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रा वो बता दूँ। आपको ये जो क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनर दिखाएगा ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, मतलब कि अगर उसने आपको ये 2 और स्टार और 3, अगर इसका मतलब 2 + 3 होता है मतलब 5, मतलब स्टार का मतलब प्लस होता है। उसके बाद अगर आगे का देखा जाए तो आपको करना क्या है। अगर 2 स्टार 3 कराए इसका मतलब 5 है, तो आपको सेम अगर वो 6 स्टार 7 भी लिखेगा तो 6 + 7 करा जा सकता है और उसका मतलब 8 7 15 देन आंसर। मतलब पहले वो आपको करके दिखाएगा, उसके बाद आपको करना है। इसका मतलब ये है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, उसने पहले एक करके दिखाया है, आपको उसके आधार पर क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आ जाती है? ओके, मैं इस वाले हिस्से को बताता हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट कभी नहीं कर सकता कोई भी, ये बात ध्यान रखना। आपको ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, तीसरा, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली इस हिस्से के आधार पर 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ऊपर जो हिंदी में लिखा हुआ है आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं और आपकी मर्जी ना ही पढ़ें, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कर रहे हैं इसलिए पढ़ के ज़रूरी है। निर्देश है ये, देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है। एक शब्द संयोजन मशीन को जब इनपुट की एक लाइन दी जाती है तो वह उन्हें एक चरण में एक नियम के तहत व्यवस्थित करता है। देखिए ज़रा, एक नियम के तहत वो खुद करेगा व्यवस्थित, और स्टेप लाइक चरण ही होते हैं। इसका मतलब स्टेप और चरण सेम ही है। फिर से देखिए, एक इनपुट है, ये रहा हमारा इनपुट, और वो इस इनपुट को एक नियम के तहत व्यवस्थित कर रहा है। ये रहा जो उसने 5 स्टेप बनाए हैं। नीचे इनपुट का वर्णन और पुनः संयोजन चरण में शामिल किए गए, मतलब उसने इन 5 चरणों में क्या किया है, बस आपको वो नोट करना है। बस ये है इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपको प्रॉब्लम आए। बस इस इनपुट वाले हिस्से में, जो आपका इनपुट का हिस्सा है, ये जो इनपुट का हिस्सा है ये वाला, बस इसको उसने 5 चरणों में क्या करा है वो आपको देखना है। देखो, एक क्वेश्चन है तो मैं इसे करूँगा तो मैं इसे बता दूंगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें ज़रूरी नहीं है यही मेथड फॉलो हो।
ये बात फिर से ध्यान रखना कि जो इस क्वेश्चन में होगा वो उसमें ज़रूरी नहीं है होगा, और ज़रूरी भी हो सकता है। ये आपको नोट करना है कि उस क्वेश्चन में जो वो एग्जाम्पल है वो क्या करा है। ठीक है, पहले मैं इनपुट में देख लेता हूँ आपको। यहाँ पर 85, 16, 36, 0, 19, 97, 63 और 09 ये इनपुट में कुछ डिजिट दी हैं। उसके बाद इन डिजिट को फर्स्ट स्टेप पे जो करा गया है वो क्या करा है वो देखते हैं ज़रा। देखो फिर से बताते हैं ज़रा, आपको एक बात फिर से बता देता हूँ मैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही का यही करा जाए, बदल भी सकता है ये सब। तो मैं बहुत आराम से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। सोचो जरा, यूपीएसआई एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था जिसमें से उसने 4 क्वेश्चन पूछे। एक बात और, कभी भी जब ये ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आएंगे एक साथ नहीं आएंगे, ये वाला स्टेप देने के बाद एक ही क्वेश्चन दिखाएगा, जिसके लिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि एक ही क्वेश्चन है हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें यही स्टेप दिखाएगा और दूसरा क्वेश्चन होगा, मतलब चारों क्वेश्चन में वो यही फॉलो करेगा और क्वेश्चन बदलते रहेंगे। इसलिए इसको एक बार करना ज़रूरी है क्योंकि वो आगे भी आएगा। तो हमारा जो इनपुट है वो दिखा दिया। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले यहाँ पर 85 था और उसने यहाँ पर 97 रखा। ज़रा ऊपर की लाइन में देखिए ज़रा, 85 मतलब 97 सबसे बड़ी डिजिट थी जो उसने फर्स्ट स्टेप पे सबसे आगे उठा के रख दी। इसे हम गोल कर देते हैं यहाँ पर फाइनल, मतलब उसने वहाँ से एक डिजिट उठाई और सबसे आगे ले आया। देखो कोई ज़रूरी नहीं है वो आगे लाई, पीछे भी लेके जा सकता था, ओके, कहीं भी लेके जा सकता है। सबसे आगे लेके आया, लाने के बाद और उसके बाद जो स्पेस उसने 85 का था वो 97 का हो गया और बाकी सारे पीछे हट गए एकदम। देखो ज़रा, 85 यहाँ, 16 यहाँ, 36, 0, 4, देन 19 97 के प्लेस पर आ गया। ओके 63 और वो ऐसे कैसे रही। मतलब एक बात और याद रखना है कि एक स्टेप पर एक ही नंबर चेंज होना है। याद रखना, एक स्टेप पर सिर्फ एक ही नंबर चेंज होगा। सॉरी, नंबर है तो नंबर और डिजिट है तो डिजिट, डबल है तो डबल वाली और सिंगल है तो सिंगल वाली, ये नहीं आप दो कर दें। ओके, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरे स्टेप पे 97 सेम का सेम रहा, उसके बाद 85 भी सेम ही रहा क्योंकि 97 के बाद जो डिजिट है वो 85 ऑलरेडी है वहाँ पर। उसके बाद 85 से जो छोटी डिजिट है वो आती है 63, जो उसने सेकंड स्टेप पर चेंज कर दी, वहाँ से उठाई और आगे ले आया और बाकी डिजिट पीछे हट के सेम। फाइनल मतलब सबसे पहले इनपुट में उसने 97 को लिया, बाकी सब पीछे हट गए। 85 दूसरे नंबर पर ऑलरेडी था, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, उसने 63 को लेके आए और बाकी पीछे हट गए। मतलब दूसरे स्टेप पर भी एक चेंज हो गया। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं। देखो 97 देन 85 63, अब 63 से छोटी जो डिजिट है वहाँ पर वो 36 है और दूसरे स्टेप थर्ड स्टेप पे 36 आ गई। बात क्लियर है। देखो पहले स्टेप पे हमने एक डिजिट चेंज करी, दूसरे पे भी एक करी और तीसरे पे भी एक ही करी है। ओके, देन फोर्थ स्टेप 36 से छोटी होती है उन चारों में अब 19, तो हमने अब 19 को उठा लिया। 19 के बाद जो छोटा है वो ऑलरेडी अपने आप ही आ गए, हमें कुछ नहीं करना। ओके हाँ, 19 के बाद 16 आ गया, उसके बाद 9 है, देन 9 यहाँ पर आ गया। मतलब हमारा डिजिट हर स्टेप पर एक डिजिट चेंज करी गई है, उठाकर आगे लाए हैं और हमारी रो मतलब लास्ट में हमारा 97 देन 85 63 36 19 16 09 एंड 04 बात हमारी फाइनल। हमें बस यही हिस्सा है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है कि वो क्या करता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो वो 4 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होंगे, वो आप फटाफट करेंगे चुटकियों में। उसके बाद नीचे की लाइन क्या लिखी है उससे कोई मतलब नहीं, आपने ये पढ़ लिया, बात ख़त्म। ओके, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि आखिर क्वेश्चनों को आप करोगे कैसे। ये बात आपके समझ में आ चुकी है तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। ओके, देखिए ज़रा, हम ऑप्शंस छुपा देते हैं थोड़ी देर के लिए
क्योंकि अगर ऑप्शंस नहीं छुपाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शंस मिक्स हो गए। तो यहाँ पर हम सवाल कर लेते हैं। नीचे एक इनपुट के लिए थर्ड स्टेप क्या होगा, मतलब इसके लिए थर्ड स्टेप चाहिए। अब थर्ड स्टेप क्या है हमें नहीं पता। थर्ड स्टेप आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं उसने, ये हैं थर्ड स्टेप के ऑप्शंस। और हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो कैसे होगा, हमने जो पीछे करा है सॉल्यूशन करते हैं हम ज़रा फर्स्ट का। देखिए ज़रा, अभी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है, देन इनपुट। मैं यहाँ पर इनपुट उतार लेता हूँ 09, देन 25, 16, 30, 32, देन 18, 17, देन 06। यहाँ पर हमारा स्टेप फर्स्ट, देन फर्स्ट स्टेप मतलब हमने पीछे जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल था उसमें सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लाई गई थी, तो इसलिए सबसे बड़ी डिजिट हमारी 32 है। तो 32, देन 09, देन 25, 30, देन 16, 30, देन 18, 17 और 06, मतलब एक डिजिट हमारी चेंज हो गई। देन सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप 32 से छोटी जो है वो 30 है, वो यहाँ से उठा के आगे लाते हैं हम। देन 09, देन 25, 16, 18, 17, देन 06, मतलब 32। देन थर्ड की बात करें अगर हम थर्ड, तो 30 से छोटी, देन 25, 25, 09, 16, 18, 17, देन 06, 32। हमारा उसने पूछा था इनपुट के लिए थर्ड स्टेप होगा, और हमारा थर्ड स्टेप ये आ गया। मतलब आपके ऑप्शंस में ये पूरी रो दी होगी, बस आपको ये देखना है कौन सी है। 32, 30, देन 32, 30, 25, 32, 30, देन 32, 30, 25, 09। देखिए ज़रा ऑप्शंस ए 32, 30, 25, 09, 16, 18, 17, then 06, then options A इधर आ सकता। ओके, मिल गया हमारा फर्स्ट ऑप्शंस मिला ये फर्स्ट ऑप्शंस। ओके, आपको देखिए ज़रा फर्स्ट ऑप्शंस से मैचिंग करिए, देन ऑप्शंस ए, देन आंसर। हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगर हम बात करें अब दूसरे क्वेश्चन की, देखिए ज़रा, अगर हम बात करें अब दूसरा क्वेश्चन, देखिए ज़रा, ये है हमारा दूसरा का नीचे के इनपुट का अंतिम स्टेप, मतलब टोटल स्टेप कितने बनेंगे। देखिए ज़रा, ये हमारा ऑलरेडी इनपुट है यहाँ पर, आप ऐसा सोचिए और फर्स्ट स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। ओके, हमारी सबसे बड़ी डिजिट देन 27, देन 27, 16, 09, देन 25, 06, देन 05, 2 4 2 6, 2 4 2 6। देन इसका सेकंड स्टेप 27 से छोटी जो डिजिट है वो है 25, मतलब हमारा एक चेंज होगी थी 25, ये दूसरी है 16, 09, 06, देन 05, मतलब 27, 25, 16, 09, 06, 05, मतलब ऑलरेडी कंप्लीट हो गई। तो इस चरण को कंप्लीट होने में 2 स्टेप बने, स्टेप ओनली 2 स्टेप। ओके, और हमारा जो ऑप्शंस है वो 2 स्टेप, मतलब ऑप्शंस सी आंसर। ओके, अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, देखिए ज़रा थर्ड क्वेश्चन, नीचे फिर से एक इनपुट दिखाया गया है। देखिए ज़रा थर्ड स्टेप नीचे एक इनपुट है, फिफ्थ स्टेप होगा। देन इसका फिफ्थ स्टेप, मतलब इस इनपुट को उतार लेते हैं एक बार ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। 08, 35, 11, 88, 67, देन 23, और हम इस इनपुट को फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। इसका फर्स्ट जो सबसे बड़ी डिजिट है एक बार मैचिंग कर लेते हैं फिर से, 25, 08, 35, 11, 88, 67, 23, देन 88, मतलब एक डिजिट हमारी चेंज। उसके बाद 25, 08, 35, 11,
67 then 23. ओके, देन सेकंड स्टेप मतलब 88 से छोटी जो डिजिट है वो 67 है, देन 67 देन 25 08 35 11 देन 23. 67 से छोटी जो डिजिट है वो है 35 25 08 11 देन 23. देन 35 से छोटी डिजिट देन 25 ऑलरेडी है हमारे पास, देन 35 देन 23 08 देन 11 देन 23 11 देन 08. मतलब हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ देन फिफ्थ. ये मैंने जल्दी के लिए कर दिया है, आप ऐसा कर भी सकते हैं अगर आपको ये सब प्रॉब्लम में आए. देखिए फिफ्थ स्टेप ये है जो आपको ऑप्शंस में मैचिंग करना है. आप देखिए ज़रा, आपको ये ऑप्शंस में मैचिंग करने के लिए देखिए ज़रा, ये है हमारे 4 ऑप्शंस और देन वो हमारा वहाँ पर देन 88 67 35 25 23 देन 08 नहीं होता है. ऊपर वाले पाएँ तो 88 67 35 25 23 देन 11 देन 08 देन ऑप्शंस बी देन आंसर. ओके, मैं समझता हूँ अभी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आए. ओके, मैं आपको एक दिखा देता हूँ. ऊपर की लैंग्वेज सेम जो मैंने वहाँ पर दिखाई थी वो ही होनी है. उसके बाद एक इनपुट है, उसमें फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड 7. यहाँ पर 7 स्टेप हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको छोटा भी दे सकता है बड़ा भी दे सकता है, आप इसे ध्यान से देखिए. यहाँ पर 7 स्टेप हैं. 7 स्टेप के बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जिनके आंसर आपको देने हैं. आप इसे ध्यान से देखिए. आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं पहले, उसके बाद समझिए कि आखिर ये करा क्या है. ओके, हमारे क्वेश्चन जो है वो अब कैसे हैं उन्हें देखिए. पहला क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एंड लास्ट चौथा क्वेश्चन.